नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि मस्तिष्क होता है ह्यूमन ब्रेन का। और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे बैकबोन, जिसे कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो नर्वस सिस्टम हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में डिवाइड होता है। नंबर एक होता है ब्रेन। क्या होता है दोस्तों? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन होता है। और नंबर दूसरा पार्ट इसका कौन सा होता है? स्पाइनल कोड। कौन सी होता है दोस्तों? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप डाल लो बैकबोन, अपनी भाषा में कहेंगे, लेकिन इसको मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रेन आपने समझ लिया, यानी दो पार्टों में डिवाइड होता है ये। ठीक है, दो पार्टों में हमारा तंत्रिका तंत्र दो पार्टों में डिवाइड होता है। लेकिन हम इसकी स्टडी बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अधिकतर इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये नीट का टॉपिक होता है। किसका होता है? नीट, मतलब जो कि MBBS की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ब्रेन ही काफ़ी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन होता है मस्तिष्क। इसका नाम क्या होता है? मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम वेट, वज़न होता है इसका। हम वज़न के बारे में जान लेते हैं कि वज़न कितना होता है इसका। वज़न की बात करते हैं दोस्तों, तो वज़न, ठीक है, वज़न अगर फीमेल की बात करेंगे हम, तो फीमेल मतलब महिला, तो हमारा 1200 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? 1200 ग्राम होता है। अगर हम मेल की बात करें, मेल की बात करेंगे हम, तो उसका वज़न 1370 ग्राम होता है। कितना होता है? 1370 ग्राम होता है। ठीक है, अगर हम इसमें सीसी में बात करें, ठीक है, जो अगर हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि कितने हमारा सीसी का माइंड होता है, अगर सीसी में मतलब कि कपाल क्षमता कितनी होती है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 1400 सीसी। ठीक है, 1400 सीसी का मस्तिष्क होता है, पावर इसकी। ठीक है, इसकी 1400 सीसी पावर होती है। जो हमारे पूर्वज थे, क्रो-मैग्नन मानव थे। क्रो-मैग्नन मानव थे। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो हमारे से होमो सेपियंस है ना, ये नाम दिया गया है ना, तो पहले, इससे पहले क्रो-मैग्नन, निडरस्थल, बहुत से पुराने हमारी जो जनजातियाँ थीं, जैसे हम पहले पूर्वज हमारे क्या थे? आदि मानव थे ना, तो मतलब उसी तरीके से हमारी एक प्रजाति हुआ करती थी क्रो-मैग्नन, जिनके अंदर आज तक विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। क्रो-मैग्नन के अंदर सबसे बड़ा मस्तिष्क पाया जाता था, जो कि हमारे पूर्वज ही हुआ करते थे। मैक्सिमम का 1560 सीसी का माइंड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1560 सीसी का माइंड पाया जाता था। लेकिन अब हम उनकी संतानें हैं, जिनके अंदर केवल 1400 सीसी का ही माइंड पाया जाता है। यानी हमारी मस्तिष्क की क्षमता अब भी कम हो गई है पहले की हमारी पूर्वजों की अपेक्षा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्रेन। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेन होता, हमने आपके लिए वज़न भी बता दिया, फीमेल का इतना होता है और मेल का इतना होता है। ठीक है, और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसकी स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन। स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरोलॉजी। क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजी। स्टडी ब्रेन को क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। ठीक है, और इसके डॉक्टर होते हैं ना, जो मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं, यानी डॉक्टर ऑफ ब्रेन। ठीक है, डॉक्टर ऑफ ब्रेन, उसको क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूरोलॉजिस्ट। आप अपना नोट्स खुद बनाएं। देखो, हम आपको शॉर्टकट तो नहीं, बल्कि वो पढ़ाने जा रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, हम आपको खुद ही पढ़ा रहे हैं, ना कोई किताब है। जबकि मेरा पूरा सिस्टम, ये बायोलॉजी का है, पूरा सिस्टम, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं। अपना नोट्स जो खुद ही बना लें, नहीं तो मेरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन मतलब स्टडी ऑफ लगा दो, स्टडी ब्रेन कुछ भी करो। ठीक है, न्यूरोलॉजी होता है।
यानी जो भी हम मस्तिष्क की बात करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको न्यूरोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। इसके डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। कौन होते हैं? डॉक्टर। अपने आप खुद अपनी कॉपी में लिख लो कि डॉक्टर ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक सपोज दैट मान लेते हैं, हमने एक खोपड़ी है, ठीक है दोस्तों, यह खोपड़ी है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये मस्तिष्क पाया जाता है, ये देखो, ये मस्तिष्क पाया जाता है, ये होता है मस्तिष्क पार्ट, ठीक है। तो खोपड़ी होती है, स्केटल होती है, स्केटल होती है, ठीक है। ये तो खोपड़ी हो गई, लेकिन ये जो होती है, ये मस्तिष्क होता है हमारा। ये जो झिल्ली होती है ऊपर, इस कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इस कवर को क्या बोलेंगे? इस कवर को बोलेंगे, जो झिल्ली होती है, यानी मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली होती है, इसको क्या बोलेंगे? मेनिनजिस। क्या बोलेंगे? मेनिनजिस। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेनिनजिस, ठीक है। यानी ये खोपड़ी हो गई, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर हमारी जो झिल्ली होती है उसको मेनिनजिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेनिनजिस। दोस्तों, आप जितनी बायोलॉजी साइंस अगर इंग्लिश में पढ़ोगे, बहुत ही प्रॉफिट होता है इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आजकल साइंस के वो वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं एग्ज़ाम में, जो आप लोग हिंदी पढ़ के जाते हो। टोटल आल टोटल वो हिंदी लिख के देगा, इंग्लिश वर्ड होगा, वो हिंदी में लिखा होगा। तो सरल यही है कि आप इंग्लिश में अपने तैयार करो सब कुछ, एकदम एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैंने उसका एनटीपीसी का पेपर एग्ज़ाम देखा था, उसका पेपर मेरा घर में ही एक लोग दे के आते हैं, मेरे अंकल। तो उसमें देखे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन थे ह्यूमन ब्रेन से, 3 क्वेश्चन ह्यूमन ब्रेन से थे, जो कि हमारे सब तो पढ़े हुए थे भाई। उसी हिसाब से हम आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मेनिंजिस कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, और ये देखो, ये हमारा ब्रेन हो गया, और इसी टाइप की ये होती है, ये आपकी होती है, क्या होती है, जिसे आप बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। पहली बात दोस्तों, हम आपके लिए एक कंसेप्ट बिल्कुल बता दें कि जो हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। क्योंकि अगर हड्डी वो होगी, जैसे मान हड्डी हड्डी की बात करते हैं, देखो दोस्तों, ऐसे बना दे, ठीक है। सपोज दैट मान लो ये हड्डी होती है, यहाँ पे इसका खोखला भाग होता है, ठीक है। ये खोखला भाग होता है, अंदर का ठोस होता है। लेकिन जो हमारे चेस्ट वाली हड्डी होती है, जिसे स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे हृदय के पास होती है, खड़ी खड़ी इस टाइप की, ठीक है, ये वाली। तो ये कभी आपने देखो, हड्डी कभी मुड़ती नहीं है, ठीक है। हमारी बात को अपनी कॉपी में नोट करो, हड्डी कभी भी मुड़ती नहीं है, वो ठोस होती है। लेकिन हम रीढ़ की हड्डी ये बोलते हैं आप लोग, ये रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, टूट जाती है, मतलब बिल्कुल जैसे हम अ, झुक लेते हैं उस हिसाब से। लेकिन ये हड्डी नहीं होती, इसको हम बैकबोन बोलते हैं, लेकिन हड्डी नहीं होती है। इसको हम बोलेंगे मेरुदंड। क्या बोलेंगे? मेरुदंड बोलते हैं। यानी इनको जो होती हैं हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स दोस्तों क्या होती हैं, पढ़ लो आप पहले। न्यूरॉन्स सेल्स होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों? न्यूरॉन्स। ये मस्तिष्क की, यानी जो हमारा दिमाग होता है, उसको बनाने का कार्य करती हैं न्यूरॉन्स। क्या होती हैं दोस्तों? न्यूरॉन्स। तंत्रिकाएं। क्या होती हैं? तंत्रिकाएं। और इन तंत्रिकाओं का जो समूह होता है, ठीक है, मतलब ये एक तंत्रिका हो गई, ठीक है, ये एक हो गई, तो इनका कुल मिलाकर समूह होता है। तो इनका कुल ये समूह हमारा क्या कहलाता है? स्पाइनल कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइनल कोड कहलाता है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें कि हमारी जो पीछे की हड्डी होती है, इसको हम हड्डी बैकबोन नहीं बोलेंगे। हम बोल सकते हैं, लेकिन साइंस की तरफ से इसको कभी बैकबोन नहीं बोला गया है। इसको स्पाइनल कोड का ही नाम दिया गया। किसका दिया हुआ है? स्पाइनल कोड का नाम दिया गया है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके थे कि हमारा ये नर्वस सिस्टम है, 2 भागों में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा? स्पाइनल कोड और ब्रेन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल कोड। और इसकी जो इधर उधर होती हैं, जो हमारी इधर इस प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, ये 13 होती हैं। 13 एक साइड होती हैं, 13 एक साइड होती हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी जो वर्टिकुलर कॉलम होते हैं, क्या होते हैं? वर्टिकुलर कॉलम कॉलम
वर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। 13 इधर हो गई और 13 इधर हो गई, टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 26 होते हैं, टोटल 26 होते हैं, ठीक है। तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि हम इसको बैकबोन नहीं बोलेंगे, इसको स्पाइनल कोड बोलेंगे। और जो इसके चारों तरफ ये निकली हुई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं दोस्तों, इनको हम बैकबोन बोल सकते हैं। लेकिन जो बीच की होती है ये हमारी नसें होती हैं। नसें किसकी होती हैं? नसें ये होती हैं हमारे मस्तिष्क की। जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो आप लोग कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये हमारी नसें होती हैं। वो भी होती हैं दिमाग की नसें, ठीक है। तभी तो आप मतलब टीचर लोग होते हैं आपके पीछे मार देते हैं, मतलब कोई, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये मस्तिष्क होता है, पीछे कभी चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। किसमें? मेनिंजेस में अगर इस इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, आदमी को भूलने की क्षमता, और अधिक चोट लगने पर आदमी कोमा में भी जा सकता है, ठीक। क्या होता है? कोमा में भी जा सकता है। तो अगली हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, तो देखेंगे हम कल अगली वीडियो, ठीक है। तो आज हमने इतना ही पढ़ लिया, काफ़ी हुआ। और आगे बात करेंगे हम ब्रेन के ऊपर कल, ठीक है दोस्तों। ब्रेन, ब्रेन ये हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ये हमारा पार्ट में डिवाइड होगा 3 पार्टों में। कितना होगा? 3 पार्टों में डिवाइड होगा, 3 पार्टों में डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। और वो भी 3 पार्टों में डिवाइड होगा। तो हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ये। लेकिन कल इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे माइंड का, ठीक है। तो हम इसको बात करेंगे। पहला पार्ट इसका कौन सा होता है दोस्तों? फोर ब्रेन। कौन सा होता है दोस्तों? फोर ब्रेन होता है इसका, इसका होता है फोर ब्रेन, ठीक है। ये होता है मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन होता है ये होता है मिड ब्रेन। ये होता है हाइड ब्रेन, मतलब हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन